हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधा रमन लाल की जय। शिला प्रभुपाद की जय। फुल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव महाराज, ऑल वैष्णव आचार्यस, गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री जी पद हरिचरण चिंतन सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि फेवरेट कैंटो 6 कैंटो से हमने स्टार्ट किया, देन 7th 8th में अभी पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा लगा कि जो भक्तों के चरित्र हमें और गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि भगवान को भक्तों के चरित्र बहुत पसंद है। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे सामने खड़े हो के तुम मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, मेरे सामने मेरे प्रिय भक्तों का चरित्र मुझे गा के सुनाओ तो वो मुझे पसंद है। क्योंकि और कृपा करते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के बारे में सुनना बहुत पसंद है। तो इसलिए हमने भगवान के फेवरेट प्रहलाद महाराज जी का गाया। तो ध्रुव महाराज कैसे रह जाएंगे पीछे। तो हमने ध्रुव महाराज का चरित्र श्रवण करते करते बीच में ऐसे लगा कि हमें प्रार्थना के बारे में बात करनी चाहिए कि जैसे प्रार्थना क्या है और प्रार्थना करने से ही भगवान मिलते हैं ना, तो वो कैसे करनी चाहिए, है क्या है, उसको हम जानते हैं। उससे पहले हमें मंगलाचरण उच्चारण करना है। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रार्थना आज हम सीखेंगे कि क्या सच में भगवान से बात की जा सकती है, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने की, ध्रुव महाराज ने की। तो क्या सच में हम भगवान से बात कर सकते हैं। और अर्जुन जी ने तो वो तो उनके साथ ही थे हर समय। कुंती महारानी, उन्होंने कैसे भगवान से रिक्वेस्ट कर करके कि आप हमें दुख में रखिए, हमें सुख नहीं चाहिए। तो मेन प्रार्थना ही है। प्रार्थना मतलब स्तुति, भगवान की स्तुति को अलग अलग तरीक़ों से भगवान के सामने स्तुति को गाए। जैसे देवता अपने स्वार्थ में गाते हैं या जैसे भी गाते हैं, जिस तरह भी पुकारो, भगवान बोलते हैं तुम जिस जगह पे जैसी स्थिति में हो वैसे तुम पुकारो। उसको आप प्रार्थना भी बोल सकते हैं, उसको आप स्तुति भी बोल सकते हैं। लेकिन वो जो पुकार है, वो जो प्रार्थना है या वो प्रेम है, वो कुछ भी है, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। उसमें कुछ भी स्वार्थ कुछ ऐसे भरा नहीं होना चाहिए या दिखावा या ऐसे। पर भगवान तो बोलते हैं ना, एक बार तुम ऐसे ही राम बोल दो तब भी भगवान आ जाते हैं। तो लेकिन प्रार्थना जब हम स्तुति गान करते हैं ना, स्तुति, उसमें मांगना नहीं है, भगवान से मांगना नहीं है, उनका ग्लोरिफिकेशन और दिल को अपने बिल्कुल ऐसे ओपन, उसके अंदर कुछ भी गलत सलत गंदा नहीं रखना है। जो है जैसे हो वैसे भगवान के आगे हमें अपने आप को मतलब सामने रखना है। ऐसे नहीं कि हम अंदर से तो गंदे, हम बोले नहीं भगवान हम तो ये है हम वो, फिर साथ में झूठे से बोले हम पतित हैं। और जब ये स्तुति गानी है या प्रार्थना है, अहंकार छोड़ के करनी है। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा माँ के पास होता है ना, कितनी सरलता से, या कोई किसी से प्रेम करता है। माँ बच्चा तो है, लेकिन जो कोई किसी से प्रेम करता है ना, प्योर शुद्धता वाला प्रेम, तो वो चाहे कोई मेल हो फीमेल हो या प्रेम जैसा भी हो, उसमें इंसान एक बच्चा जिसने अंदर के बच्चे को पहचाना ना, उसी ने प्रेम किया है। तो इसी तरह अगर हम बच्चे बन के भगवान के आगे जाएंगे
तो वो भगवान उसी अगर सरलता से वो सरलता देख के अपनाते हैं। अगर हम बहुत शातिर बुद्धि लेके जाएंगे कि ये तो मैंने ही किया है, मैं ही तो कर रही हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, तुम मतलब भगवान का क्या है, भगवान ने तो जन्म ही हमें, वो भी माता पिता ने दिए, जो भी है ये सृष्टि रची है। जैसे इसमें हमारे कितने सारे अनुभव हैं। जैसे मेरा अनुभव ऐसा है, आप भी अपना अनुभव इसमें देख सकते हैं कि हमारा क्या अनुभव है प्रार्थना का। तो मेरा ऐसा अनुभव रहता है कैसे कैसे मैं कभी शिवजी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मतलब हूँ तो पति इतना, शिवजी से कई बार शिकायतें भी करती हूँ, कर लेती हूँ, बस शिकायत कर लेती हूँ। कभी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि फिर भी हम इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, तो कुछ ऐसा होता है तो शिवजी को बोल देती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। पता भी है कि ये गलत है, कि हमें भगवान थोड़ा ना करते हैं हमारे लिए। भगवान तो शिवजी तो वैसे ही बहुत कृपामयी है, वो तो दुख देख ही नहीं सकते हैं। वो तो बिल्कुल अपने भक्त को, यहाँ तक कि वो मतलब एक चींटी को भी भूखा नहीं सुलाते हैं। वो स्पेशली निकलते हैं धाम में घूमने नहीं, मतलब चेक करने कि मेरा कोई बच्चा भूखा तो नहीं है। तो श्री जी क्या दुख देंगे, लेकिन हम एक बच्चे की तरह ना, तो श्री जी के बच्चे हैं तो श्री जी से फिर शिकायत भी कर लेते हैं, हे श्यामाजू ऐसा क्यों हुआ, आपको तो पता है कि मैं आपको सरेंडर हूँ, आपके सिवा कुछ नहीं है, फिर क्यों ऐसा। इस तरह आप अपना भी कनेक्शन कैसे स्तुति करते हैं इसको याद कर सकते हैं। और हमारे पास इसके ना बहुत सारे प्रमाण भी हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, हम भगवान से बात कर सकते हैं और प्रार्थना के माध्यम से, और भगवान हमारे साथ बात करते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार बोला है, मुझे कोई तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु इन द सेंस, ना उनको सोना चांदी, ना हीरे, ना जवाहरात, ना आपका 56 भोग, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि अगर तुम घर में जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो तुम भोग मुझे भोग ऑफर करोगे, है ना, भोग ऑफर करते हैं हम। तो उससे पहले भी अगर कोई मेरा प्रिय भक्त तुम्हारे घर में आ जाता है तो अगर तुम उनको पवाते हो, मेरे को तुम सेकंड रखते हो, मैं उसमें भी खुश हूँ। उस टाइम तो मैं पता नहीं कितना खुश हूँ। इतना सब भगवान हमें क्लियर कर रहे हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक भी है भगवद गीता में। भगवान ने बोला तुम जो मर्जी रख दो, 56 भोग रखो, 156 रखो, 1056 रखो, मुझे तो भाव प्रिय है। भाव से तुमने मुझे भज लिया। भगवान बोलते हैं भाव से तुमने मेरे, जो अभी बात की हमने कि मेरे भक्त को तुमने मतलब खिला दिया, या कुछ भी, सूखी रोटी, चलो ऐसे बोल देते मैं, सूखी रोटी। वैसे तो भगवान ने पत्रम पुष्पम बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। उन्होंने ये बोला कि मुझे एक पत्ता, पानी का लोटा या 2 घूंट पानी, ये भी दो, मैं उसमें भी प्रसन्न हूँ। और सबसे सच्ची बात जो भगवान बार बार बोलते हैं कि अगर तुम्हारे आंसू है ना मेरे लिए आए, लेकिन वो सच्चे होने चाहिए। अगर वो मेरे लिए आंसू आए ना, वो सच्चे वाले, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये है प्रार्थना के अलग अलग स्वरूप, कि यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। उसके आगे तो भगवान बोलते मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी सरलता से हम, पता है, भगवान से बातें कर सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, इसीलिए तो ये आज का टॉपिक आया। ये खैर ये तो पूछा तो किसी नहीं है ना कि स्तुति और प्रार्थना ये सब में कितना अंतर क्या है। हमारे पास उदाहरण है, जैसे ध्रुव पहले राज्य मांगा है ना, मतलब उनको तो इसीलिए आना था ना कि जब उनकी भी माता ने बोला कि ऐसा है, लेकिन जब उन्होंने ऐसी तपस्या की, भगवान आए उनके सामने, तो वो सब कुछ भूल गए, राज्य भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या मांगा? भगवान।
आप चाहिए। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सुनते हैं, गजेंद्र ने कैसे कैसे स्तुति, वो प्रार्थना भी है और स्तुति है। स्तुति प्रार्थना तो आप कैसे समझते हो प्रार्थना, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर जिनका प्रश्न है उनका तो है ही है, लेकिन हम भी खुद उलझ गई, मैं भी उलझ गई कि प्रार्थना कैसे कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। प्रार्थना मीन्स कि भगवान से मांगना नहीं है कुछ भी, जैसे हाथ जोड़े, हे कृष्ण हे श्याम आजू मुझे बड़ा घर दे दो, मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा हेल्थ ऐसे रहे। ये तो एक वो हो गया, स्वार्थ हो गया। ये तो हम मांग रहे हैं, कनेक्शन नहीं बना रहे भगवान से। ना ही शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जैसे एक बच्चा माँ के पास शिकायत करता है। जैसे याद है ना, एक वो पास टाइम है कृष्ण का, जब यशोदा मैया अपने रसोई में दूध को बॉईल करने रखते हैं तो भगवान बाहर जिद करते हैं। भगवान मतलब मैया के स्तनपान की जिद करते हैं कि नहीं तुम उधर नहीं जाओगे, कि वो हट कर रहे हैं तो वो भगवान, लेकिन जिद कर रहे हैं। फिर मैया जाती है तो वो सब चीज़ें तोड़ने लगते हैं, ऐसे फेंकने लगते हैं कि नहीं, वो शिकायत कर रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, ऐसे। तो इस तरह हम भगवान से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो सरलता वाली। अब कुंती माँ है, कुंती माँ ने कैसे दुख को स्वीकार करना है, उन्होंने दुख को स्वीकारा, भगवान को बोला मुझे दुख में रखो, मुझे सुख नहीं चाहिए। ये भी एक प्रार्थना है। प्रार्थना की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप कैसे करते हो, किस तरह करते हो। स्तुति, प्रार्थना मीन्स स्तुति होता है, ना कि उसमें हम ये बोले कि हमें ये दे दो, वो तो फिर स्वार्थ हो गया। और सच्ची प्रार्थना तो वो है जहाँ हमारा मन जो है ना वो बदल जाए, मेरे हिसाब से या शास्त्रों के अकॉर्डिंग। अभी तुम जैसे ही आपका प्रश्न आया मैं नॉर्मली आंसर कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ऐसे सोचती हूँ तो मैं बच्ची पतित हूँ, इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि प्रार्थना मीन्स कि अगर मन बदल जाए, मन में वो एक शिकायतें या कुछ स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करें तो भगवान से भगवान को पाने के लिए, वो प्रार्थना, भगवान के ग्लोरिफिकेशन की प्रार्थना, भगवान को थैंक यू की प्रार्थना, ऐसा होना चाहिए। और कैसे करें, बिल्कुल एकदम शांत बैठे, नाम जप करते करते, जो भी नाम आपको प्रिय है। अगर मैं अपनी स्थिति बताऊं तो देखो आज कितना कुछ मेरा ही चर्चा हो गया। अगर मैं अपनी स्थिति बताऊं तो मैं ना डायरी लिखती हूँ। देखिए मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। अगर मेरी स्थिति में जाए मैं बताऊं तो मुझे प्रार्थना में जब मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है तो मैं ना डायरी लिखती हूँ। उस डायरी में श्री जी से अपनी बातें कहती हूँ, लेकिन ऐसी नहीं शिकायतें, स्वार्थ नहीं, श्री जी से श्री जी को ही मांगती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आपको ऐसे करना चाहिए। लास्ट में जब प्रार्थना करते करते, स्तुति गायन करते करते, ग्लोरिफिकेशन, लास्ट में छोटी सी इच्छा अपनी रख सकते हैं, लेकिन इच्छा भी ये होनी चाहिए कि भगवान से भगवान को ही पाना और कुछ नहीं हो। और भगवान से बड़ी कोई हमारे पास थेरेपी है ही नहीं। अगर हम कहीं सोचते ना हमें हीलिंग चाहिए, हम डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी फील हो रहा है, दिस दैट, नहीं, हमें किसी भी हीलिंग आश्रम में नहीं जाना, कुछ ऐसे नहीं करना। भगवान ही हमारे पास थेरेपी है, प्रार्थना, भगवान, उनके इस बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं है। रोना है ना, डिप्रेशन हुआ है, बहुत रोना है। मैंने देखा दूसरों के पास रोएंगे ना उतना दुनिया मजाक उड़ाती है और आपको सुनने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपना दुख किसी से नहीं कहना चाहिए। श्री जी की कृपा से दुख हो ही नहीं किसी को, लेकिन अगर हो तो कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हमें कभी रोना है भगवान के आगे। हंसना है, हंसने का मन है तो उनके साथ ही क्यों, अगर हम रो सकते हैं भगवान के पास तो हंस क्यों नहीं सकते। हंसना भी उनके साथ है। और एक
बहुत बड़ी चीज़ तो ये है कि जब प्रार्थना शब्दों से नहीं आए, अब शब्द नहीं है, नहीं आती है प्रार्थना। मैं भी कई बार बोलती हूँ कि श्री जी मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती, क्या करूँ। तो जब प्रार्थना के लिए वर्ड्स ही नहीं है तो फिर आता है हमारा समर्पण का, सरेंडर जिसको बोलते हैं आप, है ना। जब तक सरेंडर नहीं हो पाते, समर्पण नहीं आता है, तब तक प्रार्थना नहीं हो पाती है, वर्ड्स भी नहीं आते। तो अगर शब्दों से नहीं तो समर्पण से तो होती है फिर फुल समर्पण। और तो ऐसे और तो कुछ भी नहीं है ना, समर्पण के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हर चीज़ समर्पण से ही जुड़ी हुई है। भगवान को पाना है समर्पण। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कितने सारे, आप कोई भी भक्त को, उनका चरित्र को उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा कि हर भक्त ने भगवान को कैसे पाया, कैसे स्तुति की, स्तुति करके यहाँ तक कि कितने सारे राक्षस हैं। अब जैसे रावण है, तो रावण नफरत करता था ना भगवान से, लेकिन नाम तो लेता ही था। तो कलयुग में या सत्य युग में है क्या था, नाम ही है ना। उसने भी राम 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 राम, राम को ये, राम को वो, राम ऐसे, राम ऐसे। उसके जीवन में चारों तरफ जब एक बार राम कहने से, हमने एक कथा श्रवण की थी ना, वैकुंठ चले गए। कौन लेके गए? ब्रह्मा विष्णु सब, ब्रह्मा जी, महादेव सब लेके गए, यमराज, है ना। तो जो रावण राम राम राम, सोते जगते उठते बैठते, जिसका जीवन ही राममय हो गया। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जीवन भी नाममय हो जाए। नहीं होता है नाममय, तो नफरत कर लेते हैं फिर भगवान से। और क्या करेंगे। रावण ने राममय जीवन किया नफरत की वजह से। हर टाइम उनके दिमाग के अंदर थे कंस। हमारे पास बहुत सारे हैं, हम अपने शास्त्रों को उठाएं पढ़ें तो बहुत कुछ है। राममय हो गया तो कहाँ गए वो? भगवान के पास। क्योंकि हमें सिर्फ नाम ही तो जप करना है। कितने संत हैं आजकल कलयुग में, हर संत की एक ही बात है, संप्रदाय भेदभाव खत्म कीजिए, थोड़े दिन का जीवन है, नाम 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 कीजिए। क्या फंसा है हम हरिवंशी संप्रदाय, हम हरिदासी वाले, तो इस्कॉन वाले नहीं आने चाहिए उसमें, ये नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों आ गई, क्या है। कितनी गलत बातें हैं ये। नाम में करना है जीवन, वो कैसे भी भज लीजिए। राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए। कंस का क्या था? कृष्ण 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 होते होते देखियो कृष्ण हो गया ना। और कुंती महारानी, जिन्होंने अंतिम समय जब भगवान चाह रहे थे तब भी उनसे दुख मांगा। उन्होंने बोला कि अगर दुख रहेगा तो आपकी स्मृति बनी रहेगी, अगर सुख आ गया तो आपकी स्मृति चली जाएगी, और वैसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुख चाहिए जिसमें मुझे तुम्हारी स्मृति बनी रहे। तो हम उस ऐसा सुख को, उन्होंने बोला ऐसे सुख को मैं लात मारती हूँ। तो हम अगर सुख में भी भगवान का स्मरण बना रहे तो दुख क्यों आए। इसलिए हमें रोज प्रार्थना और स्तुति एक है। उसमें अभी हमने बात की कि स्तुति कैसे है, प्रार्थना कैसे है। बस प्रार्थना, सबको लगता है प्रार्थना मीन्स हाथ जोड़ के शिकायतें, हाथ जोड़ के मांगना, तुमने ये दे दो वो दे दो, कुछ भी नहीं, वो नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स भगवान से भगवान को मांगना। शिकायत भी है तो उनसे उनको मांगने की। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए? प्रेमी को प्रेम है ना, उसकी प्रेजेंस के लिए। तो क्यों नहीं हम भगवान से शिकायत करें उनकी प्रेजेंस के लिए कि ये श्री जी आप मेरे को क्यों नहीं मिल रहे हो, देखो ना अपने जीव पे, मैं तुम्हारी बच्चा हूँ, मुझ पे कृपा करो। भगवान से भगवान को पाने की ही शिकायत करनी है। कोठी बंगला ये सब कुछ नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम, मुझे तुम्हारी जड़ वस्तुएं कोई नहीं चाहिए, मुझे तो फूल पत्ता कुछ भी ऐसा दे दो। बाकी तुम अपने घर में सुबह से शाम तक बहुत सारा घी ड्राई फ्रूट डाल के बनाते रहो, बादाम के हलवे, ये हलवे सब तुम्हारे लिए, मेरे को उसमें नहीं चाहिए। मेरे को तो भाव चाहिए
बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रही हमारी प्रार्थना की कक्षा। इसलिए हमें प्रार्थना कैसे करनी है ये हमने आज जाना। ध्रुव महाराज ने कैसे प्रार्थना से ही, देखिए वो प्रार्थना ही है। आगे उन्होंने 6 मंथ में, अभी हमने क्या क्या चर्चा की थी, फर्स्ट मंथ में क्या त्यागा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जब उन्होंने पूरा अपना आप को भगवान के साथ विलीन कर दिया। तो अब देवता सब घबरा गए। इस कक्षा को हम कल करेंगे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री